दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल कल्पना ठाकुर पोइट्री ब्लॉग में। तो लीजिए, एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं कविताओं का पिटारा लेकर। देखिए, हर वीडियो में कुछ ना कुछ खास तो होता ही है और हर वीडियो में लेकर आती हूँ मैं कुछ ना कुछ जानकारी और साथ ही में कविता भी। तो जैसा कि मैं आप सभी को पहले भी बता चुकी हूँ कि कविताएं लिखने का मुझे शौक़ है और मुझे अच्छी लगती हैं कविताएं लिखनी, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाना भी शुरू किया है इसका। तो जीवन में हर किसी को कुछ ना कुछ शौक़ ज़रूर रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये ज़िंदगी जीने की एक वजह बन जाता है। जब आपके जीवन में कोई शौक़ होता है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और यकीन मानिए वो मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाती है और आपको सफलता भी मिलती है। तो मैं भी बस उसी सफलता के लिए जो है दिन रात एक कर रही हूँ, अपनी कविताएं लिख रही हूँ और उम्मीद ये कर रही हूँ कि मेरी कविताएं आप सभी को पसंद आती होगी। और देखिए ना, जीवन जो है ना वो हर किसी का सही नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो उसमें परेशानियां और दिक्कतें आती ही रहती है। लेकिन इंसान जो है ना वो गलतियों का पुतला है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन उन गलतियों को अपनी ताकत कैसे बनाना है ये भी हमें आना चाहिए, तभी तो हम जीवन जी सकते हैं और उसे आगे बढ़ा सकते हैं। और देखिए, जीवन जो है ना हमारा वो बहुत ही छोटा सा है, इसलिए इसे बहुत ही प्यार और शिद्दत से जीना चाहिए। अपने जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई लक्ष्य होता है ना, तो हम उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसी ही लक्ष्य को पाने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहला भी कहा। और मुश्किलों का सामना करना चाहिए, क्योंकि मुश्किलों का जो सामना करते हैं ना डटकर, वही तो मंजिलें हासिल करते हैं सफल होकर। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे जीवन की सड़क होती है ना वो कभी सीधी नहीं होती है, उसमें मोड़ आता ही है और उस मोड़ से गुजरना होता है हमें। तो कई तरह की उसमें रुकावटें भी आती रहती है और उन रुकावटों से डटकर लड़ना और फिर आगे बढ़ना, यही तो जीवन है। और सुख और दुख जो है वो जीवन के एक ही सिक्के के दो पहलू है, कि जीवन में यदि सुख ही सुख हमें मिलेगा तो हम दुख की जो है बिल्कुल भी दुख को भूल जाएंगे, उसके महत्व को भूल जाएंगे और सुख को भी भूल जाएंगे कि उसका हमारे जीवन में महत्व क्या है, क्योंकि वो तो हमें मिल ही रहा है। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख आता है ना, तो दुख जो है वो हमें जीवन जीने की कला सिखा जाता है और अहमियत बता जाता है सुख की, कि सुख आखिर होता क्या है। और जब हम दुख में भी अपने ईश्वर को, अपने भगवान को नहीं भूलते हैं, तभी तो जो है हमारा जीवन आगे चलता रहता है। और सुख में हमें हमेशा सुमिरन करते रहना चाहिए अपने भगवान का। तो बातें तो और भी होगी। तो आज जो मैंने कविता आप सभी के लिए लाई है वो है कि धोखे लोगों के आते नहीं नज़र अब। जी हाँ, धोखे लोगों के आते नहीं नज़र अब, ये है कविता का शीर्षक। तो कविता क्या कहती है, क्या है कविता में शब्दों का इस्तेमाल मैंने किया है। तो चलिए करती हूँ शुरू अपनी ये कविता कि नहीं आते नज़र धोखे लोगों के नंगी आँखों से अब, कि नहीं आते नज़र धोखे लोगों के अब नंगी आँखों से। ज़रूरत पड़ने लगी है चश्मे की मुझे भी अब, कि ज़रूरत पड़ने लगी है चश्मे की मुझे भी अब। और कब तक बेखबर बने रहे हम यूं ही, कभी तो सूरत बेनकाब होगी। बर्दाश्त कब तक करते रहे हम यूं ही, कभी तो वो हदें भी पार होगी। कि समझ बैठे हैं हमारी शराफत को कमज़ोरी वो, कि समझ बैठे हैं हमारी शराफत को हमारी कमज़ोरी वो, जो कभी हमसे तहज़ीब रखा करते थे। नहीं रहते थे कभी जो बिना हमारे हमसे सदा ही वार्तालाप करते रहते थे। आ गया है समझ कि आ गया है समझ अब तो हमें भी, आ गया है समझ हमें भी अब ज़िंदगी का फ़लसफ़ा। हर पल वफ़ादारी भी अब ठीक नहीं, कभी खुद को भी तराशना होगा, कि कभी खुद को भी तराशना होगा, कभी खुद को भी चालाक बनाना होगा। कि काट देते हैं उस पेड़ को लोग,
ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा कि काट देते हैं उस पेड़ को लोग, अक्सर जो सीधा होता है। खुद के अस्तित्व को बनाने में आत्मविश्वास भी ज़रूरी होता है। जब न दो साथ कोई, कि जब ना दे जीवन में साथ कोई, अकेले चलना भी ज़रूरी है। हमेशा लीक पर चलना ठीक नहीं। लीक यानी कि दूसरों का बनाया हुआ रास्ता, लीक का यही अर्थ होता है। तो मैंने यहाँ लिखा कि हमेशा लीक पर चलना ठीक नहीं, रास्ते स्वयं भी बनाने चाहिए। हमेशा रोते रहना ठीक नहीं, कभी कभी खुद मुस्कुरा कर दूसरों को भी हंसाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आगे मैंने लिखा है कि जब पहुँचेंगे ऊंचाइयों में हम, जब पहुँचेंगे ऊंचाइयों में हम, तो ज़मीं में भी कदम टिकाना होगा। शीलता का गुण भी तो हमें अपनाना होगा। बनना होगा धीर और विवेकी भी हमें, तभी तो मंजिलें पास होगी। ज़मीं के साथ चलते रहे जो, तभी तो निशानी साथ होगी। चालाकियों के इस ज़माने में थोड़ी चालाकी दिखानी होगी, कि चालाकियों के इस ज़माने में थोड़ी चालाकी दिखानी होगी। सिर्फ अपने लिए ना सोचकर सारी कुटुंब की जिम्मेदारी निभानी होगी, कि सिर्फ अपने लिए ना सोचकर सारी कुटुंब की जिम्मेदारी हमें निभानी होगी। नज़र अब धोखे लोगों के, नंगी आँखों से ज़रूरत पड़ने लगी है चश्मे की अब हमें भी। तो ये छोटी सी जो कविता थी, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। और आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीवन जो है ना वो किसी का भी सुख भरा नहीं है। कुछ ना कुछ दुख इसमें आते ही रहते हैं, कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुरा कर उन कठिनाइयों का सामना करना बहुत बड़ी बात है। तो कीप स्माइलिंग, और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।